दोस्तों, क्या आपको भी वेरिकोज़ वेन का प्रॉब्लम है? जनरली वेरिकोज़ वेन में बहुत सारे स्टेज होते हैं। आज मैं जो एक्सरसाइज़ बताने वाला हूँ, होम रेमेडी बताने वाला हूँ, इस चीज़ को अगर अप्लाई कर लिए ना, तो मैं समझता हूँ कि आप भी अपने वेरिकोज़ वेन के प्रॉब्लम को 10 से 15 दिनों में काफ़ी हद तक कम कर सकेंगे और इसी चीज़ को आप अगर 30 से 45 दिन तक कर लेते हैं, तो मैं समझता हूँ कि आप भी अपने वेरिकोज़ वेन के प्रॉब्लम को 100% ठीक कर सकेंगे। तो वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखिएगा और इसमें बताए गए सारे एक्सरसाइज़ और होम रेमेडी को अप्लाई करके देखिएगा, तो मैं समझता हूँ कि आप भी इसमें सक्सेस हो सकेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं संजीवनी हेल्थ सॉल्यूशन। वेरिकोज़ वेन बहुत बड़ी समस्या नहीं है, लेकिन इसे हम कंट्रोल कर सकते हैं, कुछ अपने लाइफ़स्टाइल को चेंज करके, कुछ अपने आदतों को चेंज करके और कुछ हम एक्सरसाइज़ कर के। जनरली आप जानते होंगे वेरिकोज़ वेन में 0 से लेकर के 6 स्टेज होता है। मैं जो आज बताने वाला हूँ, वह 0 स्टेज से लेकर के 4th स्टेज तक के जो प्रॉब्लम होता है, उसको हम कैसे घर बैठे ही ठीक कर सकते हैं, उसके बारे में विशेष मैं अगले वीडियो में बताऊँगा, ताकि अगर आप इन स्टेज से गुज़र रहे हैं, तो आप यह काम कर लेंगे, तो आप भी अपने वेरिकोज़ वेन का प्रॉब्लम खत्म कर सकेंगे। दोस्तों, वेरिकोज़ वेन का जो 0 स्टेज होता है, उसमें प्रॉब्लम क्या होता है? 0 स्टेज में हमारे काफ मसल्स में या फिर हमारे थाई मसल्स में सिर्फ बहुत हेवीनेस लगता है जब हम काफ़ी देर तक खड़े रहते हैं तो। इसके बाद जब स्टेज 1 होता है, तो यही मसल्स में हेवीनेस के साथ-साथ हल्का दर्द भी होने लगता है, काफ़ी इसमें टाइटनेस आ जाता है और कुछ-कुछ जो वेन्स हैं, यानी कि पतला-पतला वेन है, वेन्यूल्स जिसको बोलते हैं, जो बाल जैसा होते हैं, वो हमारे स्किन की इनर साइड में दिखाई देने लगते हैं। उसको हम स्टेज 1 में रखते हैं। उसके बाद जो स्टेज 2 होता है, उसमें हमारे वेन्स जो मोटा-मोटा वेन होते हैं, वो सिर्फ़ उभरे हुए नज़र आते हैं, उसमें भी हमें दर्द होता है। काफ़ी देर तक अगर हम किसी एक पोज़ीशन में बैठे रह गए या फिर काफ़ी देर तक खड़े रह गए, उसमें भी वो दर्द होने लगता है। इसमें जो 3rd स्टेज होता है, वह वही वेन हमें उभरा हुआ तो नज़र आएगा ही, साथ ही साथ वह ब्लैकनेस या फिर ग्रीन या फिर बैंगनी कलर का वो दिखाई देने लगता है और उसमें काफ़ी ब्लड नज़र आने लगता है और उसमें काफ़ी दर्द भी रहता है। और यही हमारा 4th स्टेज में वो एक जगह से लेकर के दूसरे जगह, तीसरे जगह में भी वो काफ़ी उभरा हुआ भी रहता है और दिखाई देता है। तो ये वेरिकोज़ वेन का जो स्टेज है, आज 4 स्टेज के बारे में बता रहे हैं। 5वाँ, 6ठा के बारे में आगे आने वाले वीडियो में बताएँगे और आने वाले वीडियो में मैं कुछ सप्लीमेंट के बारे में बताऊँगा, ताकि आप इसे कंप्लीटली 100% ठीक कर सकें। तो अभी हमें जो करना है वह मैं बताता हूँ। सबसे पहले तो आप जब भी चाहे तो काम करते हैं या फिर बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो अभी किसी तैयारी में लगे हुए, एसएससी की तैयारी में हैं, जीडी की तैयारी में हैं या फिर किसी भी जो पुलिस का, सीआरपीएफ का दौड़ने वाला एक्सरसाइज होता है उसमें लगे हुए हैं, उसके वजह से मेडिकल में वो छँट जा रहे हैं वेरिकोज़ वेन की वजह से, तो वो सारे लोग इस एक्सरसाइज को भी कर सकते हैं। या फिर वैसे महिलाएँ जो काफ़ी देर तक खड़े रहते हैं, उनके काफ मसल्स में पेन होने लगता है और वेरिकोज़ वेन दिखाई दे रहा है, वो सारे लोग को यह अप्लाई ज़रूर करना है। दोस्तों, इसमें सबसे पहला जो उपाय करना होता है, वो होता है हमारे काफ मसल्स या फिर जहाँ पर ये वेरिकोज़ वेन का प्रॉब्लम है, जहाँ पे आपको दर्द होता है, वहाँ पे आपको उसे मसाज करने की ज़रूरत होती है। सबसे पहले तो हम इसे हल्का-हल्का थपथपा करके उसे हल्का-सा रिलैक्स करेंगे। उसके बाद एक मैं सॉल्यूशन बताता हूँ, वह है एप्पल साइडर विनेगर। सबसे पहले हम 2-4 दिन पहले तो हम करेंगे कि हल्का-सा 1 चम्मच एप्पल साइडर विनेगर को 2 चम्मच या 3 चम्मच पानी में मिला करके उसे अपने पैरों पे चारों तरफ से लगाएँ और ख़ास करके वहाँ पे लगाएँ ज़रूर जहाँ पर हमारा वेरिकोज़ वेन दिखाई दे रहा है, ठीक है? और लगाने के बाद थोड़ा-सा अपने हाथों से नीचे से लेकर के ऊपर तक उसे हल्का-हल्का हाथों से मसाज करें। उस वेन पर हल्का-हल्का मसाज करें, बहुत ज़्यादा डीप नहीं आपको मसाज करना है, हल्का-हल्का मसाज करके ऊपरी की तरफ धकेलें, ठीक है? इस तरह से, जैसा कि आप देख रहे हैं, हम नीचे से स्टार्ट करेंगे, इस तरह से अपने अंगूठे से और इस तरह से करते हुए खास करके वहाँ पे ज़रूर हम करेंगे, जहाँ पर हमारा वेरिकोज़ वेन दिख रहा है, ठीक है? एक्चुअली मेरा है नहीं, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ, हल्का-हल्का मसाज करेंगे, उस वेन को ज़रूर मसाज करेंगे। 2, 4, 5 दिन अगर हो गया, उसके बाद हम एप्पल साइडर विनेगर को डायरेक्टली 1 चम्मच या 2 चम्मच को हम धीरे से यहाँ पर से यहाँ तक लगाएँगे और उसे मसाज करेंगे, ठीक है? एक्सरसाइज़ तो हम जब भी करेंगे तो ये करने के बाद ही करेंगे। मसाज कर लिए, मसाज करने के बाद भी इसे हम किसी भी वाइब्रेट मशीन से
खास करके मसाजर आता है, बॉडी मसाजर आता है, उससे हम उपयोग करेंगे। उसका उपयोग करके हम उसे थोड़ा-सा वाइब्रेट करेंगे ताकि वहाँ पर वेन्स जो है ना, वो हमारे उसमें जो ब्लड सर्कुलेशन है, जनरली इसमें प्रॉब्लम तो यही होता है ना कि हमारे हार्ट से जो आर्टरी हमारे सेल तक ले जाता है ब्लड को और फिर ब्लड हमारे वेन्स से हार्ट तक जो आने वाला होता है, तो वेन्स के अंदर जो वाल्व होता है उसमें कमजोरी आ जाती है और जो हमारे वेन के जो वाल होता है वो कमज़ोर हो जाता है जिसकी वजह से ऊपर ब्लड सप्लाई नहीं हो पाता है, उसी की वजह से हमारा वो दर्द होता है। तो इसका हम जब मसाज कर लेंगे और थोड़ा-सा वाइब्रेट कर लेंगे। एप्पल साइडर विनेगर आपको किसी भी ग्रोसरी स्टोर में मिल जाएगा या फिर पंसारी की दुकान पे मिल जाएगा, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। एप्पल साइडर विनेगर का अब हम इसका इस्तेमाल कर लिए हैं, यानी कि मसाज कर लिए हैं, उसके बाद हम बॉडी मसाजर का इस्तेमाल करेंगे। बॉडी मसाजर में भी बहुत सारे अटैचमेंट आते हैं, उसमें खास करके ये अटैचमेंट जिसमें नुकीला लगा हुआ आता है, इसका इस्तेमाल करेंगे और कोशिश करेंगे कि पहले हल्का से स्टार्ट करें, बहुत हल्का-हल्का अपने पैरों पे इसे लगाएँ और इस तरह से ऊपर की ओर ले जाएँ, ठीक है? बिल्कुल ऊपर की ओर जहाँ पर है वहाँ पर भी और जहाँ पर नहीं है वहाँ पर भी, क्योंकि हमें आप इसको कम-बेशी करने का भी है, आप कम कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, ठीक है? बढ़ाने के भी है और कम करने का भी है। इस तरह से यहीं पर से इसे बंद करने का भी है। इसे भी कम से कम हमें 5 मिनट करना है। 5 मिनट करने के बाद ही हमें एक्सरसाइज़ स्टार्ट करना है। एक्सरसाइज़ में दोस्तों इसमें एक्सरसाइज़ करने के लिए कोई भी वैसा दीवार के साथ जो बेड लगा हुआ है, उस बेड पर हम लेट जाएँगे और अपने दोनों पैरों को एक भी पैर में भी है तो भी और नहीं तो दोनों पैर में भी है तो भी हम 45 डिग्री पर या फिर 60 डिग्री पर भी इसे हम खड़ा कर सकते हैं इस तरह से जिस तरह से मैं रखा हुआ हूँ। अब अपने एंकल को अपने तरफ पंजा को अपनी तरफ खींचेंगे, कोशिश रहेगा कि मेरा जो घुटना है यानी कि नी है, मैं इस पैर से करके दिखाता हूँ। नी बिल्कुल सीधा रहे और अपने पंजे को अपने जितना हम अपने तरफ खींच सकें और उसे कुछ और हम ऊपर कर सकें। खींचे हुए ही हम ऊपर कर सकें। जितना तक जा रहा है उतना तक जाएँगे। 5-7 सेकंड तक रोकेंगे, उसका फिर नॉर्मल, ठीक है? यह रामबाण एक्सरसाइज है वेरिकोज वेन के लिए, आपका काफ का हो या फिर थाई का हो, इसमें दोनों में ही काफ़ी जल्दी रिकवर करता है हमारे वेरिकोज वेन की प्रॉब्लम को, ठीक है? मैं फिर से करके दिखाता हूँ। पहले अपने पंजे को जितना आप खींच सकें अपने तरफ, ठीक है? उस तरह से खींचे। अब इसको खींचे-खींचे ही हम अपने पैर को और ऊपर करने की कोशिश करें। पैर मेरा बिल्कुल सीधा रहेगा, इसमें यहाँ पर से हम मोड़ नहीं होने देंगे। 5 सेकंड तक रोकेंगे, फिर से नॉर्मल, ठीक है? आप अल्टर भी कर सकते हैं, एक पैर से इसमें किए, कुछ देर तक सीधा रखे, 5 सेकंड तक और फिर नॉर्मल। फिर से पंजा को अपनी तरफ खींचे हुए हैं और पैर हम आगे किए, 5 सेकंड तक रोके। जनरली 5 सेकंड से लेकर के आप 10 सेकंड तक रोक सकते हैं, उसके बाद फिर नॉर्मल। ये कम से कम हमें 15 मिनट करना है। उसमें ये नहीं देखना है कि हमें कितना रिपीटेशन करें। 15 मिनट मिनिमम है, आप आधा घंटा भी कर सकते हैं, 40 मिनट भी कर सकते हैं। यह एक्सरसाइज हमारे लिए खास करके वेरिकोज वेन के किसी भी स्टेज में है, उन सभी लोगों के लिए ये 100% कारगर एक्सरसाइज है और इसके बाद जो हमें दूसरा एक्सरसाइज करना होता है दोस्तों, इसमें दूसरा एक्सरसाइज करना होता है, वो आप इधर देख सकते हैं। सीढ़ी पर खड़े हो जाएँ अपने पंजा पे और आप नीचे की तरफ अपने शरीर को ले जाएँ, उसके बाद फिर ऊपर की ओर, फिर नीचे, फिर ऊपर। इसमें भी हमें 1 से 2 सेकंड तक रुकना है और फिर नीचे होना है और फिर ऊपर होना है। ये भी कम से कम हमें 40 से 50 रिपीटेशन दोनों टाइम सुबह भी और शाम भी। इसमें जो तीसरा एक्सरसाइज है वह है पंजों पे चलना। पंजा पे हम चल के आप घर में भी चल सकते हैं, अपने हॉल में भी चल सकते हैं। पंजों पर भी हम कम से कम 100 से 200 या फिर 300 स्टेप डेली हम चलेंगे, चाहे घर में चल रहे हों या फिर किसी हॉल में चल रहे हों या फिर कोई भी काम करने के लिए चल रहे हैं, तो आप कोशिश करें पंजों पे चलें। और सबसे महत्वपूर्ण, यह एड़ी पर भी चलने का बहुत बड़ा फ़ायदा होता है हमारी वेरिकोज़ वेन का। एड़ी पर आप कोशिश करें जितना देर शुरुआत में 10 से 20 से स्टेप ही चलें, लेकिन उसे धीरे-धीरे बढ़ाएँ, 10 से 20 करें, 20 से 40 करें, 40 से 60 करें,
इस तरह से मिनिमम 10 दिन तक आप इतना करें और 10 दिन के बाद 100 स्टेप ज़रूर करना शुरू करें। हिल पर चलना भी हमारे काफ मसल्स में काफ़ी रिलैक्स करता है, उससे वहाँ पर ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है। अब ये तो हो गया एक्सरसाइज, अब हम इसमें और क्या-क्या चीज़ कर सकते हैं। खास करके वैसे महिलाएँ जिनको काफ़ी देर तक खड़े रहना पड़ता है या फिर उनको वेरिकोज़ वेन का कोई भी स्टेज है, तो उस कंडीशन में आपको स्टॉकिंग्स पहनना ज़रूरी है। और स्टॉकिन्स जो भी हो अच्छी कंपनी का आप ले लें। वैसे मैं यहाँ पर भी लिंक दे दूँगा, आप स्टॉकिन्स खरीद लें। और वैसे तो जाँघ तक का आता है स्टॉकिन्स, लेकिन आप स्टॉकिन्स अगर यहाँ तक भी पहनते हैं तो चलेगा। जनरली उसमें देखा जाता है कि आपका प्रॉब्लम मेन कहाँ पे है। अगर काफ में है तो हम स्टॉकिन्स को यहाँ से लेकर के नी के नीचे तक ही पहनेंगे, लेकिन अगर जाँघ में भी है तो हम नीचे से लेकर के जाँघ तक का स्टॉकिन्स जो आता है उसका हम इस्तेमाल करेंगे। उसको भी हम बहुत अच्छी तरह से पहनेंगे ताकि हमारा उस एरिया में स्टॉकिन्ग्स का कंप्रेशन हो सके जहाँ पर हमारा वेरिकोज़ वेन का प्रॉब्लम है। अब इसमें कुछ-कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसको हमको अवॉइड करने की ज़रूरत होती है, क्योंकि अगर हम कोई भी चीज़ अगर देख लें, अगर सर्दी-खाँसी भी होता है ना, तो आपको अगर किसी आइसक्रीम के खाने से सर्दी-खाँसी होता है तो एक तरफ दवाई भी खाएँगे और दूसरी तरफ आइसक्रीम भी आप डेली बेसिस पे खाएँगे, तो मैं समझता हूँ कि वो कंप्लीटली ठीक नहीं हो सकेगा। इसके लिए कोई भी काम कर रहे हैं तो उसमें हमें परहेज़ भी करना ज़रूरी होता है। परहेज़ में कुछ खाने की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि कुछ एक्टिविटी की बात कर रहा हूँ। परहेज़ में बहुत देर तक खड़े रहने की अगर जॉब है या मजबूरी है, तो उस कंडीशन में आप बहुत देर तक खड़े ना रहें। क्योंकि जब तक कि आपके नसों में वह मजबूती नहीं आएगी, तब तक कि वह वेरिकोज़ वेन कंप्लीटली ठीक नहीं हो सकेगा। तो इस दौरान कम से कम 10 से 15 दिन या फिर 1 महीना आप वैसे काम ना करें जिसमें आपको बहुत देर तक खड़े रहने की ज़रूरत हो, और अपने लाइफ़स्टाइल में कुछ चेंज करें। जैसे मैं जिस कंडीशन में बैठा हुआ हूँ, इस कंडीशन में आप लगातार अगर घंटा 2 घंटा बैठते हैं, तो उसको भी थोड़ा-सा अवॉइड करने की ज़रूरत है। या फिर आप अगर बहुत ज़्यादा पैदल चलते हैं, उसको भी थोड़ा-सा अवॉइड करने की ज़रूरत होती है। जनरली इसमें एक एक्सरसाइज़ तो पैदल चलना भी है और साइक्लिंग भी है, लेकिन वह एक लिमिट समय तक, ये नहीं कि हम दिन भर चल रहे हैं या फिर दिन भर साइकिल चला रहे हैं। ये अगर किसी चीज़ का अति हो रहा है तो वह भी हमारा वह कारण होता है, उसे भी हमें रोकने की ज़रूरत होती है। दोस्तों, उम्मीद है वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, लोगों को शेयर भी करें, और सबसे पहले तो इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप पर सेव करके रख लें, लिंक को सेव कर लें, ताकि जब भी आप इसका उपयोग कर सकें तो ये सारी चीज़ों को आप देख लें एक बार फिर से, उसके बाद फिर अपना एक्सरसाइज वगैरह या होम रेमेडी इस्तेमाल करना शुरू कर दें। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और लोगों को शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।